देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झज्जर में और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सतपाल पहलवान जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और लंबा समय है राजनीतिक जीवन का रहा है जो इनेलो पार्टी के लगभग 17-18 वर्षों तक है उच्च पदों पर रहे और अब जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर मैं आज चर्चा करूंगा। फिलहाल हैं वो कांग्रेस पार्टी में हैं और लगातार है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के वो दौरे हैं, लगातार कलानौर के बाद अब झज्जर में वो है अपने कर रहे हैं। इनका किस तरह का जो रिजल्ट आएगा, निर्णय जो लिया जाएगा जनता के द्वारा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। कल हमने वरिष्ठ पत्रकारों से इस दौरे की चर्चा की थी, आज मैं इनसे बातचीत करूंगा। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भारती जी, नमस्कार। सर क्या लग रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा है अपने दौरे कर रहे हैं, मैन टू मैन एक एक आदमी से मिल रहे हैं, समय भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा है अब तक अपना उम्मीदवार भी है वो मैदान में क्लियर नहीं कर पाई है। कितना बेनिफिट रहेगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए और अब की बार लोकसभा चुनाव है रोहतक का, वो किस तरफ जाएगा? प्रजातंत्र में भारतीय ऐसा है, जनता की जो आवाज़ है ना वो परमात्मा की आवाज़ होती है जी। जनता ही निर्णायक है, जनता ही भगवान है, जनता ही मालिक है। किसी भी दीपेंद्र जी जो ये प्रक्रिया आप जो कह रहे हो, मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी, मैं इसको राजनीतिक के हिसाब से बहुत अच्छा प्रिय कदम मानता हूँ। क्योंकि आज के इस राजनीतिक परिस्थितियां जो है ना उस दौर में हर आदमी ये चाहता है कि भी नेता स्वयं मेरे से आके फेस टू फेस बात करे, मैं नेता से अपने से मिलूं, मेरा कोई गिला शिकवा है तो मैं उसको दूर करूं। तो मैं तो इस प्रयास को बहुत बेहतर मानता हूं अपनी तरफ से। जो एमपी साहब ने, दीपेंद्र भाई साहब ने ये कदम उठाया है, ये एक सराहनीय कदम है और इसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आएंगे। जी। जिस तरह से भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो उनकी एक विचारधारा और निकल के आई कि कभी ये कहते थे कांग्रेस वाले कि घर बैठे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता लेंगे, क्यों आज वो घर घर जा रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या अब की बार भी कुछ हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है कि एक गाना सुना था, हम बहुत छोटे थे जब 8वीं 7वीं में पढ़ा करते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ ना कुछ तो लोगों ने कहना है। आप कितना ये हमें किसी संस्कृति में इसी देश में पैदा हो रहे हैं जिनने भगवान राम को भी नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी माता सीता पे भी लांछन लगा दिए बाद में। तो सवाल इस बात का है, जब हाथ पल्ला कुछ नहीं होना तो फिर कोई ना कोई बहाना लोग ढूंढते हैं। घर बैठ कर राजनीति में कोई नहीं है, हारना जीतना राजनीति का एक पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कौन नहीं आ रहा इस देश में चुनाव, मेरे को बताओ। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी आ रही, देवीलाल जी भी आ रहे, तो भूपेंद्र हुड्डा जी भी आ रहे। बने कितनी बार ये देखो ना कि नेता बनना आसान काम है, नेता बनकर उसको लंबा चलाना मुश्किल है। एक एमपी बनना ही केवल ये नहीं है कि भाई वो आप एमपी बन गए तो आपने सब कुछ। जब आपको एमपी बनाया गया तो आपने फिर लोगों के फायदे हित देखने चाहिए। जब आप वोट मांगने जाते हो, अनेक वायदे लोगों के बीच में जा करके आप करते हो, और फिर जब आप बन जाते हो उसके बाद फिर तोते की तरह आँख बदल देते हो। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं एक बात अच्छी तरह से बता दूं, अगर ये जो नारे जिस किस्म के जो ये प्रचार दुष्प्रचार जो चलाए जा रहे हैं ना, ये काम आने वाले नहीं हैं। क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अगर किसी शख्स को लंबा देखना है, चलाना है, तो उसको आगे निकालना पड़ेगा। लोग बाग अब की दफा दीपेंद्र हुड्डा को भारी मतों से रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जिताने का काम करेंगे। एक बात और ये भी सच हुई है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से बोलते थे कि पूरी भाजपा की निगाहें दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे हैं, वो निगाहें देखने को मिलती हैं कि जिस तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर आए उसके अगले दिन ही प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को है भाजपा ने मीटिंग के लिए झज्जर भेजा गया। इसके पीछे का उद्देश्य आप क्या मानते हैं? मैं तो इसके पीछे का एक ही उद्देश्य मानता हूँ, भारतीय हमेशा मुखालफत मजबूत आदमी की होती है, कमजोर आदमी की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का आभास है, कोई ना कोई इनपुट इनके पास है कि दीपेंद्र हुड्डा की बार चुनाव नहीं हारने वाले। इसलिए बार बार इनको टारगेट करने का प्रयास कर रही है ना। तो 9 लोकसभा की सीट और हैं, किसी का कोई चर्चा नहीं कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष तो मेरे मैं शायद गलत ना हूँ क्योंकि मैं तो पेपर में पढ़ता हूँ, शायद दूसरी बार आ चुके हूँ झज्जर में, शायद दूसरी बार आए हो। हाँ, और ये कहने को तो वो न्यू क्या करें, बगैर आड़ की जीभ है, झूठ बोल रहा है उतनी
कितनी है बोल लो, कितनी है कह लो। किसी के काका को से ढोर नहीं मरा करते, वो एक अपवाद था, पिछली बार चुनाव में लूज कर गए थे एमपी साहब, और उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हमारी भी रही अपनी, हम तो मान के चलते हैं हमारी अपनी कमी रही, लोगों की कमी नहीं रही। लोग तो आज भी इस बात के पक्षधर हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा से शरीफ, दीपेंद्र हुड्डा से व्यवहारिक, दीपेंद्र हुड्डा से सामाजिक, चाहे 10 आदमी खड़े हो आप उनका कलर कुर्ता पकड़ लो, आप भाई साहब हाथ पकड़ लो आप उनका, तो इतना नरम पॉलिटिशियन मन था अपने राजनीतिक जीवन में। हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मेरे में भी कदे ना कदे गुस्सा आ जाता, कार्यकर्ता मीटिंग में को कार्यकर्ता, लेकिन मैं तो अब इनके नज़दीक ज़्यादा थोड़ा अभी से आया हूँ। मैंने इतना सहनशील व्यक्ति जीवन में कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा आज तक। गुस्सा नाम की तो चीज़ें नहीं है, बर्फ़ भी थोड़ी बहुत हाथ पर गुस्सा कर दे, लेकिन इनमें तो गुस्से का बीज नहीं है। और फिर कोई काम की कह जो कभी किसी के काम को इग्नोर नहीं करे, ना को जातवाद की राजनीति करी, ना धर्मवाद की करी, ना क्षेत्रवाद की करी। ये तो लोगों का काम है। लोग तो कुछ ना कुछ आप कितने पाक पवित्र हो जाओ उसमें भी नाम निकालेंगे, ये कमी है। वो पॉलिटिकल का तो काम ही ये है कि भाई उसने तो कहीं ना कहीं विरोध करना है। राजनीतिक में विरोध होना चाहिए विचारधारा का, राजनीति में विरोध होना चाहिए गलत काम का। ये नहीं होना चाहिए कि एक अच्छा आदमी और उसका विरोध आप करके खड़े हो जाओगे, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। आप जैसे दीपेंद्र हुड्डा पिछले 5 साल चुनाव लूज कर गए थे, उस 5 साल का नुकसान तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र को हुआ, होना था और कहीं तो होया नहीं। तो लोग अब की बार ये समझ चुके हैं कि जो पीछे का जो नुकसान है उसकी भरपाई तभी होगी जब रोहतक सीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा जी जीत करके जाएंगे। और दूसरी तरफ है जो अभी सांसद हैं अरविंद शर्मा, उनके भी अनाब शनाब से बयान आ रहे हैं कि मैंने बहुत से काम कराए, जनता है काम मान नहीं रही। और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि आप लंगोट बांध के आइए, आप ऐसे आइए, आप इस्तीफा दीजिए। चुनाव में अब तक उनकी टिकट का भी नाम नहीं आया, तो इसको किस तरह से देखते हैं? भारती मेरे को एक कहावत याद आ गई। एक बार एक अंधा व्यक्ति चला हुआ जा रहा था और वो जब एक जोड़ के पास से गुजरने लगा तो एक बटेर जब उसने पैर उठा कर रखा था उसके पैर के नीचे आ गई, तो वो मर गई बेचारी। बटेर का कहाँ ब्यों था, वो मर गई। तो एक साथी ने परवीन भाई कैसे ने कही रहा अंधे पाप कर दिया, बटेर मार दी। बोले परवीन तेरे को पता नहीं मैं कभी का शिकारी हूँ, ये सूत आ गई और कोई जीत जात नहीं थी ये, इसको जीत मान रहे हो क्या आप? ये जीत, मैं तो इसको जीत मान के नहीं चल रहा। 7,000 वोट, फिर काउंटिंग बाद में जो बेल्ट आते हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी काउंटिंग हमेशा से पहले होती है, बाद में क्यों करी गई? कहीं ना कहीं इसमें भी दाल में काला नजर आता है। और न नेता, वो आंधेड़ी बटेर वाली बात है, वह बटेर पैर के नीचे आने के घुस गई, ये नेता मान गया। आप भी मानते हैं धोखे से हराया, अब की बार उस धोखे का बदला लेगी जनता? मैं नहीं लूंगा, जनता लेगी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। शहर का क्या रहेगा? जो जज्जर शहर में आप रहते हैं, आपकी पकड़ भी है, लंबा समय इनेलो को दिया, गांव-गांव तक पकड़ है, जाते हैं मिलते हैं, जनता किस तरह से क्या देख रही है? जनता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, राजनीति में प्रेशर से आप वोट नहीं ले सकते। राजनीति में आपको अगर वोट लेनी है तो लोगों का दिल आपको जीतना पड़ेगा, और दिल जीतना कोई ऐसा काम नहीं है कि आप फाइनेंशियली तौर पर खरीद लोगे। जनता की खुद की आवाज़, भावना होती है कि भावना, जब लोगों की भावना बन जाती है ना तो फिर वो लोग पूरी एक मतलब इस किस्म की नफरी तैयार हो जाती है कि वो लोग एक दूसरे के प्रति अपने आप उस काम को शुरू कर देते हैं, वोट मांगना कि भाई दीपेंद्र जी बढ़िया है, दीपेंद्र जी बढ़िया है। तो इस किस्म की जो बात है लोगों के बीच में आजकल मुड्ढिया पे, हुक्के पे, चाय की दुकान पे चर्चा में, ये तो मेरे कहने की बात नहीं, आप तो पूरा दिन घूमते हो, जहाँ कहीं भी खड़े हो आप पूछ लेना भाई दीपेंद्र हुड्डा का को हरा कर लोगों ने क्या किया, तो लोग सिर्फ एक ही बात कहते भाई गलत काम हो गया। मजबूत हो गए उससे पिछली बार से? बिल्कुल 200% मजबूत नहीं। आप रोहतक पे क्यों खड़े हो? बीजेपी वाला ये आँख खोलेंगे इतना तो हरियाणा प्रदेश में 5-4 सीट और आ रही बीजेपी, ये भी मेरी बात लिख लो। कौन कौन सी सीट है बता सकते हैं? बस वो फिर मैं दूसरे इंटरव्यू में आपको बताऊंगा, पूरी छानबीन करके, कच्ची बात मैं कहता नहीं, लेकिन इतनी मैं बता देता हूँ कि अब की बार पूरे हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है ना, ये यूं ना मान के चलें कि भाई तुमने सर्वे करवा लिया। राजनीति में एक वोटर जो है ना, वोट डालने के लिए बूथ तक जाता है, उस टाइम तक उसकी विचारधारा बदलती है। और आजकल हर जो पढ़े लिखे आप कैसे नौजवान साथी हैं, हर आदमी अपने भविष्य के बारे में सोचता कि भाई मैं इस पार्टी को कुछ दूंगा तो ये पार्टी मेरे को क्या देगी। पहले लोग नहीं सोचते थे, पहले तो केवल इतना मात्र था कि चुनाव आगे चलो वोट गिरेंगे, वोट डाले।
जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले 2.5 दिन में एमएलए बन गई। सवाल इस बात का है कि आज हर व्यक्ति जागरूक है और होना भी चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर अगर आदमी ना अपने अधिकारों का ही नहीं पता, हम जिसको वोट दे रहे हैं हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो वोट जो दी जाए वो अपने हल्के के विकास के लिए दी जाए कि मेरे हल्के का विकास हो, रोजगार मिले, हमारा पानी बिजली की सुविधा हो, मूलभूत आवश्यकता है, जरूरियात की जो चीज़ें हैं, हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो मिले। और वोट कोई खेल तमाशा थोड़ा है भाई वोट गिरा है एमएलए बना दिया चलो भाई ठीक है बन गया, 5 साल बन गया कहीं भी चले जाओ। ये तो सूत बैठने वाली बात थी, नहीं तो अब की बार कोई लड़ लियो जी वही आ रहे वो यारेगा। सहकारिता मंत्री थे पूर्व मनीष ग्रोवर ने कहा कि दीपेंद्र को अब की बार कन्फर्म है पूरा 1 लाख वोटों से हराएंगे, और आप बोल रहे हैं कि दूसरी तरफ है काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं, मार्जिन से है वो कितना आप कितना आंक रहे हैं, वो 1 लाख से हरा रहे हैं दीपेंद्र को। मैं दीपेंद्र जी को आज फिर बता रहा हूँ, आप दीपेंद्र जी 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। जी और मंत्री जी ने जहाँ तक अपनी बात रखी है, मंत्री जी ने पता होता तो मंत्री जी चुनाव थोड़ा हालते हैं एमएलए का। मंत्री जी भी तो विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं उसी रोहतक शहर से। जनता मालिक है भारती जी, कोई किसी का मुजारा नहीं है अगर हम जबरदस्ती वोट ले लेंगे फलाने आदमी, नहीं। जनता की जो मर्जी है, जनता की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है और उसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता। ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हाथ पकड़ के मेरा हाथ पकड़ के आपका हाथ पकड़ के वोट डलवा। जनता की आवाज़ है इस बार, मेरी आवाज़ मेरी ना मानो आप मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आप जाओ सर्वे कर रहे हो आप किसी भी अननोन जगह पर जाकर आप पता कर लो, बैठ के 4 आदमी हम लोग सिर्फ इस बात का पश्चाताप करते हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को हमने गलत हराया। शुक्रिया इस सर। बात का पूरा राजनीतिक तौर पर लाभ भी मिलेगा और लोगों ने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल जिताना चाहिए और इतने मार्जिन से जिताना चाहिए ताकि भविष्य में भी कोई आदमी यूँ ना सोचे अगर भाई एमपी बन के, क्योंकि आप जब जनता आपको बना रही है तो आप जनता के चौकीदार हो, मालिक नहीं हो। आपको विधायक बना दिया, आपको मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, तो फिर आपने जनता के हितों की रखवाली भी करनी चाहिए। यहाँ मैंने बताने लग रहा है, मैं यहीं जब पूरे जज्जर जिले में कोई ऐसा व्यक्ति मैंने तो लगा नहीं जो ठाके किसी आदमी का कोई काम और को फ़ोन कर दे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू। तो देखिए जिस तरह से पहले कल हमने बातचीत की वरिष्ठ पत्रकारों से, उन्होंने नाराज़गी का कारण बताया था कि अरविंद शर्मा है जो जीतने के बाद है धन्यवादी जो दौरा होता है वो तक करने नहीं आए। तमाम तरह की नाराज़गियाँ हैं वो भाजपा से हैं और आज पूर्व में इनेलो पार्टी में रहे, लंबा राजनीतिक जीवन रहा, अच्छा अनुभव भी है और जो लोकसभा चुनाव है उन चुनाव में सक्रिय भी रहे, उम्मीदवारों के साथ भी रहे, तो एक तजुर्बा है और इसी तजुर्बे के अनुसार बताया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बार यहाँ से कम है 2 लाख की लीड से वो जीतेंगे। वो आने वाला वक्त बताएगा कौन हारेगा कौन जीतेगा और जो राजनीतिक खबरें होंगी वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया।